इसरार नज़ीर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लैब लर्निंग प्रो। मैं हूं आपका टीचर इसरार नज़ीर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 को सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स मूव इनटू द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन मुझे दी गई है जी x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, तो मुझे वैल्यू निकालनी है। पार्ट नंबर 1 है जी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पार्ट नंबर 2 है जी अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, एंड पार्ट नंबर 3 है मेरे पास जी अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो हम इसको कुछ इस तरह शुरू करेंगे कि मुझे अल्फा और बीटा रूट दिए गए हैं। पहले मैं इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट फाइंड कर दूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर दूंगा, फिर हम अपने पार्ट 1, 2 और 3 की तरफ मूव करेंगे, फिर हम इनको इवैल्यूएट करेंगे। ओके, सॉल्व एस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, चूंकि मुझे उसने अल्फा और बीटा इसके रूट दे दिए गए, तो मैं सबसे पहले सम ऑफ रूट फाइंड करूंगा जी, सम ऑफ रूट्स। ओके, क्या जी पहला रूट अल्फा है, दूसरा बीटा है, तो उनका सम दूंगा तो वो माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है जी। स्टूडेंट्स, क्योंकि इस इक्वेशन के ये जो मुझे इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट मुझे दी गई है जी अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा जी एज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये वाली मेरे पास गिवन इक्वेशन है, इसके रूट्स लूंगा जी। तो सबसे पहले मैं इनका सम फाइंड कर लूंगा, फिर प्रोडक्ट फाइंड कर लूंगा और फिर इवैल्यूएट करूंगा जी पार्ट नंबर 1 को, पार्ट नंबर 2 को और पार्ट नंबर 3। ओके, तो लिखूंगा जी सम ऑफ रूट्स। क्या होता है जी, रूट्स मेरे पास अल्फा और बीटा है, ये मेरे पास अल्फा और बीटा है क्योंकि गिवन है जी, तो अल्फा और बीटा है, तो मेरे पास सम क्या होता है जी माइनस बी ओवर ए। तो बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर पी है और ए की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 1 है। ओके, तो लिखूंगा जी माइनस पी ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस बी। ओके, अब मैं प्रोडक्ट रूट फाइंड करूंगा जी, रूट्स की प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा वो होता है जी सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्यू दी गई है और ए की वैल्यू 1 है जी, क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू। ओके, अब मैं अपने पार्ट नंबर, क्योंकि मेरे पास रूट्स की सम भी आ गया, रूट का प्रोडक्ट भी आ गई है, सम की वैल्यू माइनस पी है और प्रोडक्ट की वैल्यू क्यू है, तो अब मैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करूंगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है और अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई है, मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी गई। तो जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था कि हम इसको चेंज करेंगे जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा में। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा? अल्फा एंड बीटा की वैल्यू माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2। अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे दी गई है जी क्यू, जो मैंने पहले फाइंड की थी, तो ये आएगा जगह पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ओके, ये मैंने वैल्यूएट कर दिया, वैल्यू निकाल लिया जी पहले पार्ट की। अब मैं पार्ट नंबर 2 को सोल्व करूंगा जी। यहाँ पे पार्ट नंबर मेरा 2 है जी। ओके, तो मेरे पास वो है जी अल्फा का क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा का क्यूब। ओके, तो यहां से मैं देखें बीटा और अल्फा जो मेरे पास है, दोनों टर्म्स में जो मल्टीप्लाई हो, छोटी टर्म में होगी ना, अल्फा और बीटा मेरे पास कॉमन आ जाएगा जी, अल्फा और बीटा। तो बाकी मेरे पास बच जाएगा जी, यहाँ से अल्फा मेरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बच जाएगा, बीटा एज ए होल कॉमन आ गया जी, तो यहाँ पर मेरे पास अल्फा स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पर एक बीटा कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बीटा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा एज ए होल आ गया कॉमन और यहाँ से एक बीटा बाहर आ गया, तो यहाँ पर बीटा स्क्वायर मेरा बच जाएगा जी। ओके, तो यहाँ पर देखिए जी अल्फा बीटा, तो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये जो वैल्यू है जी यहाँ पर लिखूंगा जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, तो अब मैं पुट करूंगा जी वैल्यूज। अल्फा बीटा की मुझे वैल्यू दी गई है, वो है जी क्यू,
और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है जी माइनस पी, ये लिखी हुई है जी माइनस पी। तो माइनस पी का मैं लूंगा जो स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे क्यू। और अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा जी, क्यू माइनस में स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, माइनस का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर आ जाएगा जी, और माइनस 2q। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर देंगे, पी का स्क्वायर क्यू माइनस 2q का स्क्वायर। ओके, ये भी इसका आंसर है और ये भी आंसर है, जैसे आप मर्जी इसको एनालाइज कर सकते हैं जी। स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। पार्ट नंबर 3 है जी मेरा है, वो मुझे दिया गया था अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा। तो मैं इसका एलसीएम लूंगा जी, अल्फा बीटा आ जाएगा। ओके, एलसीएम इज डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। ओके, एलसीएम इज डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। एलसीएम मेरा अल्फा बीटा है, उसको मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ, डिनोमिनेटर के, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, दैट इज बीटा। बीटा को बीटा से कैंसिल करेंगे तो अल्फा। जो मेरे पास आंसर आता है उसे मैं न्यूमिनेटर के साथ क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर। सेम हियर, एलसीएम है जी दिस एंड डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी मेरा बचेगा जी बीटा। जो बीटा बचेगा, बीटा को मैं बीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा जी, वो मेरे पास है जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा आ चुका है, क्योंकि मेरे पास उसकी वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी मेरे पास है, अल्फा बीटा की वैल्यू और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मेरे पास है। तो मैं इसको वैल्यूज यहाँ पे पुट करूंगा जी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास थी माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। ओके, अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास थी, अल्फा बीटा की वैल्यू थी क्यू, अल्फा बीटा की जगह मैं उसकी वैल्यू लिखी, उसकी वैल्यू लिखी। तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है जी, ये पी का स्क्वायर आ जाएगा जी, माइनस 2q ओवर q। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह दी गई है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन यहाँ पर मेरे पास दी गई है 4x² माइनस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो फिर मुझे वैल्यू निकालनी है, वैल्यूएट करना है जी 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। पार्ट नंबर 2 है जी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। पार्ट नंबर 3 है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर। पार्ट नंबर मेरे पास 4 दिया गया जी अल्फा का स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। ओके, तो अगर वो कहते हैं इसके रूट अल्फा और बीटा है, अगर मैं इतना चेंज करूं रूट्स में, अगर अल्फा और बीटा को मैं अल्फा का रेसिप्रोकल ले लूं, बीटा का भी रेसिप्रोकल ले लूं और इनमें का प्लस कर दूं, दोनों को, इन दोनों का सम कर दूं, तो फिर मेरे पास इस इक्वेशन में कितना चेंज आ जाएगा। हम ये चीजें फाइंड करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर दोनों रूट्स का मैं स्क्वायर ले लूं तो फिर इस इक्वेशन में कितना चेंज आ जाएगा। अगर मैं इस तरह की सिचुएशन बनाऊं, अगर 1 बाय अल्फा स्क्वायर को बीटा से मल्टीप्लाई करूं और प्लस 1 बाय अल्फा और बीटा स्क्वायर करूं, रूट्स में मैं इतना चेंज करूं, दोनों को प्लस कर दूं, तो फिर इस इक्वेशन में कितना चेंज आ जाएगा। और लास्ट पे जी अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा करूं, तो इस इक्वेशन में जो ये जो इक्वेशन दी गई है, इसके इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है। अगर मैं इस तरह करूंगा तो इक्वेशन में कितना चेंज आएगा, लेट्स सी। एस अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन है मेरे पास 4x² माइनस 5x प्लस 6 ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, सम फाइंड करूंगा सबसे पहले रूट्स का, सम ऑफ रूट्स। सम मेरे रूट्स मेरे पास है जी अल्फा, दूसरा रूट है मेरे पास बीटा, इन दोनों का क्या लेने जा रहा हूं जी, सम इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ओके, बी की वैल्यू मेरे पास है जी -5, ये एक्सप्रेशन का ये माइनस और -5 ओवर, यहाँ पर ए की वैल्यू मेरे पास है जी 4, तो यहाँ पर मैं 4 पुट करूंगा जी, तो ये माइनस माइनस में प्लस आ जाएगा जी, 4 ओवर 5 आ गया जी। ओके, सम ऑफ रूट्स मेरे पास आ गए जी 4 ओवर 5, हम प्रोडक्ट फाइंड करूंगा जी।
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा आ जाएगा जी सी ओवर है, सी की वैल्यू मेरे पास 6 है और ए की वैल्यू मेरे पास 4 है जी, 6/4। ओके, ये आ जाएगा जी 3/2। ओके, प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 3/2। ओके, अब मैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करूंगा जी, इवैल्यूएट करना है जी। पार्ट नंबर 1 मेरा है जी ये वाला, तो उसकी कुछ मुझे ये दी गई जी 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ओके, ये मुझे एक फ्रैक्शन दी गई है और फ्रैक्शन प्लस ऐड हो रही है, तो मैं इसका पहले एलसीएम ले लूंगा। ये मेरा आ जाएगा जी अल्फा बीटा ओवर अल्फा को मैं अल्फा, जब मैं डिनोमिनेटर को एलसीएम को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो अल्फा अल्फा से कट जाएगा, बाकी बीटा बचेगा। बीटा को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर बीटा आ जाना जी, और यहाँ पे सेम यहाँ पे अल्फा आ जाएगा जी। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा जी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूँ, दोनों सेम ही है जी, अल्फा बीटा। अब मैं इनकी वैल्यू पुट करूंगा जी। अल्फा प्लस बीटा की मेरे पास वैल्यू दी गई है जी, अल्फा प्लस बीटा की मेरे पास वैल्यू है जी 5/4। 5/4 डिवाइडेड बाय कितना है जी 3/2। 3/2, क्योंकि ये फ्रैक्शन थी इसलिए मैंने इसको इस तरह डिवाइड लिख लिया था, आगे हम इसे इजीली सोल्व कर सकें। अब क्या आ जाएगा जी 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। मैंने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया और ये उल्ट गया, इसका रेसिप्रोकल लिख लिया। ओके, ये देखें जी 2 टाइम्स 5 1 टाइम 5 और 2 3 टाइम्स 6। ओके, तो अगर कहते हैं जी 5/6 इसकी वैल्यू मेरे पास निकल आएगी। ओके, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की। अब मैं मूव करूंगा जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 मेरा पूछा है जी अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। ओके, तो ये मैं अगर इसको होल स्क्वायर ले लूं अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी, अल्फा बीटा की मेरे पास वैल्यू है जी अल्फा बीटा 3/2। 3/2 का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा जी। पार्ट नंबर 2 भी हमारा सोल्व हो गया जी। अच्छा, अब मैं मूव करूंगा जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। 3 पार्ट की तरफ मूव करूंगा। 3 पार्ट मेरा है जी 1 ओवर अल्फा का स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर अल्फा बीटा का स्क्वायर। सबसे पहले मैं इसका एलसीएम ले लूंगा जी। ओके, इसका एलसीएम आ जाएगा जी अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ओके, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, मेरे पास एलसीएम आ गया अल्फा का स्क्वायर बीटा। एलसीएम इज डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। एलसीएम मेरे पास क्या है जी, एलसीएम मेरे पास अल्फा का स्क्वायर है बीटा का स्क्वायर है। डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है जी अल्फा स्क्वायर बीटा। अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर से कट जाएगा, ये बीटा बीटा से कट जाएगा, बाकी मेरे पास जो वैल्यू बचेगी दैट इज द बीटा, ओनली बीटा। बीटा को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बीटा ही आ जाएगा। सेम हियर, एलसीएम इज डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। एलसीएम मेरा क्या है जी बी का स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर। ओके, बीटा बीटा से कट जाएगा, अल्फा एक सिंगल, तो बाकी मेरा बचेगा जी अल्फा। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा जी अल्फा। ओके, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर। ओके, अब मैं यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अल्फा बीटा की मेरे पास वैल्यू दी गई है 3/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे दी गई है जी 5/4। ओके, तो मैं लिखूंगा जी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4। 5/4 डिवाइडेड बाय, ओके, अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है जी 3/2, तो मैं लूंगा जी 3/2 का स्क्वायर। ओके, ये मेरे पास आ जाएगा जी 5/4 मल्टीप्लाइड बाय, ओके, 2/3 का स्क्वायर। ओके, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/9। ओके, 4 से कट जाएगा, बाकी मेरा बच जाएगा जी 5/9। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 4 को सोल्व करेंगे जी। स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट नंबर 4 को सोल्व करेंगे। अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा। ओके, अल्फा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा। ओके, तो मेरे पास इसका एलसीएम लूंगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा जी। एलसीएम इज डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर।
तो बीटा मेरा बीटा से कैंसिल हो गया, बाकी अल्फा बचेगा। अल्फा को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा अल्फा क्यूब आ जाएगा। लाइक है अल्फा, अल्फा से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बाकी बीटा बचेगा। बीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा बीटा स्क्वायर के साथ तो ये बीटा क्यूब आ जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला एप्लीकेबल करने जा रहा हूँ जी। वो होगा जी अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर में क्यूब है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अल्फा बीटा और प्लस बीटा का स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया जी अल्फा बीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इनको रीअरेंज करने लगा हूँ जी। ओके, मैं इसको यहाँ पे रीअरेंज कर देता हूँ जी। ये देखिए अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर को मैं और माइनस अल्फा बीटा को मैं थर्ड टर्म बना लूंगा, इन दोनों को मैं रीअरेंज करने लगा हूँ जी। इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ओके, ओवर अल्फा बीटा। ओके, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर मैंने इकट्ठा लिख लिया, माइनस अल्फा बीटा को मैंने थर्ड टर्म बना दिया। अब देखिए इसकी जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह वैल्यू इसकी पुट करूंगा। वो क्या थी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, और माइनस अल्फा बीटा। ओके, इसकी जगह ये इसकी वैल्यू आ गई और ये माइनस अल्फा बीटा ये है ओवर अल्फा बीटा। तो यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए इसको, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ओके, माइनस 3 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ओके जी। ओके, अब स्टूडेंट्स मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी दी गई है जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सेम, अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई, अल्फा बीटा की वैल्यू दी गई। अब मैं यहां पर इनकी वैल्यूज पुट करूंगा जी। ओके, यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करूंगा जी। ओके, तो इसको मैं डिवीजन बना लूंगा जी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास 5/4, 5/4। ओके, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है जी 5/4, 5/4 का मैं ले लूंगा जी स्क्वायर। ओके, इसकी जगह मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखा 5/4, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर की जगह 5/4 का स्क्वायर ले लिया माइनस 3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू है जी मेरे पास 3/2, 3/2। ओके जी, अब मैं अगर इसको कर्ली ब्रैकेट बना लेता हूँ, इसको कर्ली ब्रैकेट ले लूंगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा ताकि मैं इसको डिवाइड कर सकूं, क्योंकि ये अल्फा बीटा इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी, ये फर्स्ट टर्म के फर्स्ट फैक्टर के साथ भी हो रहा है और सेकंड फैक्टर के साथ भी हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बनानी पड़ी और बाहर स्क्वायर ब्रैकेट बनानी पड़ी। ओके, तो मैं करूंगा जी अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास 3/2 लिखूंगा जी। अब ये 3/2 पूरी इन दोनों पूरी टर्म्स के साथ जो है ना, जितनी भी टर्म्स दी गई हैं उनके साथ डिवाइड हो रहा है जी। ओके, तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ जी। 5/4 ये आ जाएगा 25/16 माइनस 9/2 डिवाइडेड बाय 3/2। ओके, 5 का मैंने स्क्वायर दिया 25 आ गया, 4 का स्क्वायर दिया 16 आ गया, 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 2 वैसे का वैसा। अब मैं इसे सोल्व करने जा रहा हूँ। 5/4 इसके एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा जी। 16 इज डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 1, 1 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 आ जाएगा माइनस, अगर मैं 16 को डिवाइड करूं 2 पे तो 8 आंसर आ जाएगा, 8 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 3/2। ओके, तो 5/4 मल्टीप्लाइड बाय, ओके स्टूडेंट्स,
5/4 5/4 25 minus 72 is equal to minus 47 over 16 divided by 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। ओके जी, अब ये देखिए जी, ये 5 जो है डाइविजिबल नहीं है 16 के साथ, ना ही 47 डाइविजिबल है जी 4 के साथ, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। 47 टाइम्स 5, ये आ गया जी -235 ओवर 16 टाइम्स 4 64 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स 3। ओके, ये 2 इज डाइविजिबल बाय 64 32 -235 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 32 बच गया, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा जी। 32 टाइम्स 3, ये आ गई जी 96। ओके, द रिक्वायर्ड आंसर इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज -235 ओवर 96। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2.4 का, को सोल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन यहाँ पर मुझे दी गई lx का स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, या देन इवैल्यूएट अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। सेकंड पार्ट उसका दिया है जी 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा का स्क्वायर। ओके, तो मैंने इस यहाँ पे सोल्व लिखा जी, एज अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, पहले मैं सम फाइंड कर लूंगा, फिर मैं प्रोडक्ट फाइंड कर लूंगा, फिर अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करूंगा। सम ऑफ रूट्स, क्या जी, रूट पहला ये है, इनका सम लूंगा, दूसरा रूट ये है माइनस बी ओवर ए, तो यहाँ पर बी की वैल्यू मुझे m दी गई है और a की वैल्यू l, तो ये माइनस m ओवर l आ जाएगा। अब मैं प्रोडक्ट फाइंड करूंगा जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो मेरे पास अल्फा बीटा दिया गया जी, अल्फा का बीटा, तो मेरे पास होता है जी प्रोडक्ट इज इक्वल टू कोफिशिएंट मेरे पास होंगे c ओवर a, c की वैल्यू मेरे पास ये n दी गई है n। ओके, n ओवर l। ओके, अब मैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करूंगा जी, वो मुझे देगा जी अल्फा का क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर बीटा का क्यूब। ओके, तो इन दोनों में से मेरा क्या जी, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा जी, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी मेरे पास अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा जी। ठीक है जी, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अब मुझे पास क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी दी गई है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी दी गई है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी दी गई है, तो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूंगा जी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास n ओवर l, तो उसका ले लूंगा जी स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस m ओवर l। ओके, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा जी n का स्क्वायर ओवर l का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय विथ माइनस m ओवर l, तो इसका कुछ आंसर बन जाएगा जी माइनस m n का स्क्वायर ओवर l का क्यूब। ओके, ये प्लस माइनस माइनस आ गया जी, m n का स्क्वायर ओवर l स्क्वायर है और l है जी l स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय l इज इक्वल टू l क्यूब। अब मैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करूंगा जी। पार्ट नंबर 2 मुझे कुछ दिया गया जी 1 ओवर अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा का स्क्वायर। सिंपली मैं इसका एलसीएम ले लूंगा पहले। ओके, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर होगा जी। जब मैं एलसीएम को डिवाइड करूंगा डिनोमिनेटर के साथ, तो अल्फा से स्क्वायर अल्फा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा जी बीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पर बीटा का स्क्वायर आ जाएगा जी, और प्लस सेम है अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा जी। तो यहाँ पर देखिए जी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर लिखूंगा ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, वो क्या थी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा
ओवर अल्फा बीटा का स्क्वायर। ओके देखिए जी, यहाँ पर मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में मेरा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकता हूँ जी, तो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा की मेरे पास वैल्यू है जी माइनस एम ओवर एल। ओके माइनस एम ओवर एल का लूंगा जी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है जी माइनस 2 अल्फा बीटा की मुझे वैल्यू दी गई है जी एन ओवर एल। ये मेरे पास अल्फा बीटा है, इसकी वैल्यू एन ओवर एल, एन ओवर एल। ओके एन ओवर एल। ओके तो मैं इस पे ले लेता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, ताकि मुझे इसे डिवीजन देनी है जी, डिवाइड करना है जी। इसके साथ अल्फा बीटा एन ओवर एल, उसका स्क्वायर ले लूंगा जी, एन का स्क्वायर ओवर एल का, एन ओवर एल का स्क्वायर ले लूंगा। तो ये मेरे पास माइनस जो है ना स्क्वायर की वजह पॉजिटिव हो जाएगा, ये मेरे पास m का स्क्वायर आ जाएगा और l का स्क्वायर माइनस 2 n ओवर l डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर ओवर l का स्क्वायर। ओके अब मैं इसका एलसीएम लेने लगा हूँ जी, इसका एलसीएम आ जाएगा l का स्क्वायर। l का स्क्वायर जब l का स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 को m से मल्टीप्लाई करूंगा तो m का स्क्वायर आ जाएगा जी। इसी तरह अगर मैं l का स्क्वायर है जी, ठीक है जी, LCM is divided by the denominator L है जी, तो बाकी मेरा एक L बच जाएगा जी। ओके जब मेरा L बच जाएगा, इसको अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमिनेटर के साथ, तो ये 2nL आ जाएगा जी मेरा। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी, L का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा जी n का स्क्वायर। ओके तो यहाँ पर L का स्क्वायर मेरा L के स्क्वायर से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा जी, एम स्क्वायर माइनस 2nl ओवर n का स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 2।